मैं सिर्फ एक ही लड़ाई जानता हूँ जी। हिंदुस्तान जी। इसी के लिए लड़ना है। बिल्कुल। और हिंदुओं का मान सम्मान अस्मिता की रक्षा के लिए जी। और भगवा के सम्मान के लिए जी। क्योंकि भगवा जो होता है भगवान का स्वरूप होता है जी। इसका हर हिंदू का दायित्व है जी। अगर ये धर्म हमारा घर है। मैं नहीं कहता हूँ आप किसी से लड़ो झगड़ो जी। लेकिन अपने घर को तो मजबूत आप कर ही सकते हो ना। बिल्कुल सर। और अपने घर को मजबूत किए रहोगे क्योंकि ये भारत देश है। यहाँ सभी धर्मों की पूजा होती है। बिल्कुल सर। सबको बराबरी की मानता है जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम हमारा धर्म हमारा घर है इस घर को हम मजबूत करें। जी। जब कभी किसी और को दिक्कत होगी तभी तो अपने घर पे बिठा पाएंगे हम सबको। बिल्कुल सर। और ये मजबूती हमें आपसी एकता से ही होगी। जी। हम लोग जात में बट के अपना बहुत नुकसान और अपने देश का अपने धर्म का बहुत नुकसान कर रहे हैं। जी। और कोई ये जान नहीं रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल। वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज हमारे साथ में एक युवा नेता हैं जो कि जनपद सुल्तानपुर से आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने जनपद अयोध्या फैजाबाद में है। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों श्री बब्बू फाइटर की, जो कि समाज में सामाजिक मुद्दों को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, समाज के बीच में रहकर काम करते हैं, युवाओं की पहली पसंद है और काफ़ी लोकप्रिय हैं। आज हमारे साथ हैं, आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सराफ, हरिंगटनगंज, अयोध्या, फैजाबाद। हमारे यहाँ सभी तरह की हॉलमार्क ज्वेलरी उपलब्ध है। हम ज्वेलरी नहीं विश्वास बेचते हैं। कृपया एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। फैंसी जेवरातों के लिए शुद्धता का प्रतीक रुदौली की पुरानी एवं प्रसिद्ध दुकान श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सर्राफ, प्रोपराइटर कुंदन लाल, मोबाइल नंबर 94 507 45 496। स्वागत है सर आपका अवध लाइव चैनल पर। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार पांडे है, तो बब्बू फाइटर लोग कहते हैं जी। और मेरा घर कुड़वार जी के पास एक गांव गोविंदपुर है जी। बरासिन ग्राम सभा में एक गांव गोविंद, वहीं निवासी हूं जी। मैं सिर्फ एक ही लड़ाई जानता हूं जी। हिंदुस्तान जी इसी के लिए लड़ना है। बिल्कुल। और हिंदुओं का मान सम्मान अस्मिता की रक्षा के लिए जी। और भगवा के सम्मान के लिए जी। क्योंकि भगवा जो होता है भगवान का स्वरूप होता है जी। इसका हर हिंदू का दायित्व है। जी। अगर ये धर्म हमारा घर है। मैं नहीं कहता हूँ आप किसी से लड़ो झगड़ो जी। लेकिन अपने घर को तो मजबूत आप कर ही सकते हो ना। बिल्कुल सर। और अपने घर को मजबूत किए रहोगे क्योंकि ये भारत देश है। यहाँ सभी धर्मों की पूजा होती है। बिल्कुल सर। सबको बराबरी की मानता है। जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कम से कम हमारा धर्म हमारा घर है इस घर को हम मजबूत करें। जी। जब कभी किसी और को दिक्कत होगी तभी तो अपने घर पे बिठा पाएंगे हम सबको। बिल्कुल सर। और ये मजबूती हमें आपसी एकता से ही होगी। जी। हम लोग जात में बट के अपना बहुत नुकसान और अपने देश का अपने धर्म का बहुत नुकसान कर रहे हैं। जी। और कोई ये जान नहीं रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ आप एकता कम से कम हर हिंदू को चाहिए कि कम से अपने कंधे पे एक भगवा ध्वज तो जरूर रहे। क्योंकि कहीं दूर हम जाते हैं किसी ट्रेन से या गाड़ी से, अगर कहीं भगवा ध्वज दिखाई देता है तो ये इतना मैं जरूर जान लेता हूँ हाँ वो किसी हिंदू का घर होगा। बिल्कुल। तो हमारा जात का संबोधन बंद हो, धर्म का संबोधन चालू हो। जी। क्योंकि हम पहले हिंदू हैं उसके बाद कुछ हैं। बिल्कुल। तो हमें हाथ जोड़ के यही निवेदन है सबसे कि स्वयं की तो रक्षा करें। जी। अगर स्वयं की रक्षा नहीं करेंगे धीरे धीरे जातिवाद में बट के हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। जी। क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं। बिल्कुल। ठीक है, हमको अपने आप को मजबूत करके उसके बाद सबकी मदद करना है। जो भी हमारे पास आए, चाहे ईसाई आए चाहे मुस्लिम आए, लेकिन अपने को मजबूत करके, अपने घर को मजबूत करके। और अपने घर पे कोई नुकसान पहुँचाएगा, आप पे कोई नुकसान पहुँचाएगा आपके परिवार पे, तो उससे तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ सर। इसीलिए जी। हाँ सबको इकट्ठा करके चलना है। जी। और एक बार कहिए ओम नमः शिवाय।
तो दोस्तों श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो दोस्तों आज यहाँ पर शिवाला मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे एक समरसता भोज, खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रखा गया है और भगवान श्री राम का जो निर्माणाधीन मंदिर है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटाने के लिए मिल्कीपुर के विधायक बाबा गोरखनाथ जी की तरफ से ये आयोजन किया गया है, जिसमें सर को भी एक इन्विटेशन भेजा गया और काफ़ी दूर से चल के आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर। पिछले दिनों में देश में जैसे धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और महाराष्ट्र में साधुओं की मॉब लिंचिंग यानी हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो सर आप एक युवा भाजपा नेता, फायर ब्रांड भाजपा नेता हैं, एक युवा नेता होने के नाते सर इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? देखिए अभी तक कोई कानून नहीं था, योगी जी ने कानून लाया है जी। अब ऐसी आपराधिक घटनाएं नहीं होंगी जी। जब कोई कठोर नियम होता है जी तो आदमी डरता है, ऐसे कामों से डरता है। बिल्कुल ठीक है, तो कानून आया, काम हो रहा है जी। अब देखिए, अब सुनने में नहीं आएगा यूपी में कि हाँ ऐसा कोई कांड हुआ है। बिल्कुल जी। सर ग्रामीण क्षेत्र में क्या आप इसके बारे में लोगों को अवेयर भी करने का काम करते हैं, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन इत्यादि चीज़ों के बारे में? जी बिल्कुल बताया जाता है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं अब जी, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति। बिल्कुल अपने धर्म को समझ जाएंगे तो जान लीजिए सब कुछ समझ गए। बिल्कुल, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई हम आप रहेंगे न रहें जी, लेकिन धर्म हमारा रहेगा जी। ठीक है, धर्म हमारा रहेगा हमेशा। एक अच्छे इंसान बनेंगे आप जी, एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे आप। बिल्कुल ठीक है, सबको मिल के रहने का एक संदेश देता है हमारा धर्म। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। आज जिस प्रोग्राम में आप शिरकत करने आए हैं बेसिकली भगवान राम के मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत, तो सर भगवान राम का मंदिर जो है लंबे संघर्ष और लंबे इंतजार के बाद बन रहा है, तो खुशी, जाहिर सी बात है सर खुशी तो बहुत ज़्यादा होगी। अपनी खुशी को कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों को बधाई दूंगा जी कि उनकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर उनका त्याग और परिश्रम जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि धर्म स्वीकार कर लिए, मुस्लिम धर्म बन गए। बिल्कुल, हमारे पूर्वज गला कटा लिए लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किए हमारे हिंदू समाज के। बिल्कुल, आज उन्हीं की वजह से ये दिन हम देख रहे हैं जी। ऐसा सौभाग्य हर कोई सोचता है, बहुत लोग सोच रहे होंगे लेकिन चले गए, नहीं पाए, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है जी। मैं सबको दिल से, अपने हृदय से नमन करता हूँ जी। और इसमें बढ़ चढ़ के ये तो मेरा सौभाग्य है कि रहूं न रहूं, लेकिन ये तो रहेगा कि मेरा भी कुछ अंशदान लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आराध्य देव के, अपने प्रभु श्री राम बिल्कुल बिल्कुल के मंदिर में हमारा अपना भी कुछ लगा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आगे बढ़ते हैं फाइटर जी। लास्ट टाइम भी आपने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी आप चुनाव मैदान में हैं, तो इस बार कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जी, वो घर घर पहुँचे। बिल्कुल, आज गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं भैया मेरा विधवा पेंशन नहीं बना है, मेरा वृद्धा, मैं बुढ़ी हो गई, माताएं कहती हैं मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है। बिल्कुल, मेरी कॉलोनी नहीं बनी है, जो कि मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं, योगी जी इतना कि प्रधानमंत्री रोजगार से कितना पैसा आ रहा है जी, कि हर घर का। लेकिन कुछ लोगों के कारण से कोई चुनाव जीतता है तो कहते हैं करो, ये हमारा वोट हमको नहीं दिए, मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए, अगर कोई राजनीति में है, कोई चुनाव जीतता है, चाहे वो प्रधान का हो चाहे जिला पंचायत का हो, कोई वोट दिया हो न दिया हो, लेकिन बिना दिए तो आप जीते नहीं हैं। बिल्कुल, और सबको चाहिए कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुँचाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लगा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं हमारे जिले से आती हैं तो वो सब घर घर पहुँचें, उस अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें जी, जो उसके लिए वाकई परेशान है, उसको चाहिए। घर घर जाके मैं सर्वे कराऊंगा। बिल्कुल, उसके बाद मैंने एक संकल्प और भी लिया है जी, कि अभी 1 महीने का पुरुषोत्तम मास का मेरा जप चल रहा था जी, तो ओम नमः शिवाय का जी। तो जब होते होते मन में हमारे विचार आया कि हमारे अकेले पूजा पाठ करने से कोई भला नहीं होने वाला है। बिल्कुल, तो एक गुरुकुल की स्थापना की जाए। बहुत ही अच्छा विचार है सर।
हमारे हिंदू समाज के जितने भी बच्चे हैं, जी। कोई बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, कितने बच्चे ठीक है जो अच्छे हैं, जिनको जगह है परिसर में ही आगे निकल गए, जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। तो एक हमारे गोविंदेश्वराय मंदिर है महादेव का, जी, जी। उसके बगल में 50-60 बीघे हैं, जी तो उसमें एक गुरुकुल की स्थापना की जाए, जी उसमें 9 साल से बच्चे उसमें पढ़ें। जी आप सोचिए, अगर आपके घर कोई पंडित पूजा कराने आता है जी तो आप संस्कृत भले न समझें, जी। लेकिन जब संस्कृत में उच्चारण होने लगता है तो आपके रोम छिद्र खुल जाते हैं, जान हाँ, लीजिए, बिल्कुल, रोम बिल्कुल। लगता है, तो आप अपने वास्तविक अपने आप को तब पहचान पाते हैं कि मैं क्या हूँ, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है। जी बिल्कुल, देववाणी संस्कृत है। हाँ, Alright, तब जी। सब जानते हैं। हमने कहा जी। कि कम से कम हर साल हमारे गुरुकुल से कम 200-500 अपने आचार्य निकले। जी उसके बाद उसके बगल में एक CBSE बोर्ड का स्कूल भी हो कि हमारे गुरुकुल के बच्चे जी। उसमें भी पढ़ें, ताकि कहीं अगर उनको सामना करना पड़ा अंग्रेजी, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी ही चलती है, जी। तो उनको ये महसूस ना हो कि मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी। जी जी उसके बाद एक व्यायामशाला हो वहाँ पे, क्योंकि हमारे जो नौजवान साथी हैं व्यायाम करें, जी कम से कम शरीर सही रहेगी तो कहीं जाएंगे अपना बाउंसर बन जाएंगे, 10-25 हज़ार रुपये जी। अपना उनको मिलेगा भी। बिल्कुल, और जब शरीर मानसिक अगर सही रहेंगे जी। तो आगे काम भी और भी कर सकते और हैं। इससे समाज में और इज्जत भी संस्कृत प्राप्त करेंगे। गुरुकुल में जी। पढ़ने वाले सबसे बड़ी बात यह है, आज देखिए जो बच्चे पढ़ लिख ले हैं, ज़्यादा बाहर चले गए नौकरी करने, जी। तो अपने ना माँ बाप का सम्मान, क्षेत्र का सम्मान, सामाजिक क्या होता है जानेंगे नहीं। जी। लेकिन जो बच्चा एक गुरुकुल में पढ़ा हुआ 10 साल बाद निकलेगा, जी। वो आपका मान सम्मान, अपने गाँव का मान सम्मान, जी। सामाजिक काम कैसे होता है, अपने माता पिता का सम्मान सबसे बड़ी बात है। जी और वो जानेगा कैसे किया जाए। आपके गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा आपके बीच रहेगा, वो बिल्कुल। कहीं भी रहेगा लेकिन आपके बीच में जी रहेगा। बिल्कुल। फाइटर जी, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा सर कि बड़ी बड़ी डिग्री लाइक बीटेक, MBA और भी तरह की डिग्री लेकर एक युवा बेरोजगार मिल सकता है, लेकिन संस्कृत का पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको कभी बेरोजगार नहीं मिलेगा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा जी। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा जी। कि कम से कम हर जिले में एक गुरुकुल विद्यालय की स्थापना हो। हाँ बिल्कुल। और जो पुराने सर बंद पड़े हैं उनको पुनः चालू करवाया जाए, उनको चालू किया जाए जी। जिससे हमारे समाज में, क्योंकि ये मूलभूत ये शुरुआत है, अगर जड़ अगर आप सुधारेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत हूँ। आगे बढ़ते हैं फाइटर जी। क्या होता है कि जो हमारे समाज की आधी आबादी है महिलाओं की बात, राइट, उसमें हम उनको पीछे छोड़ देते हैं, तो आप बताइएगा सर कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए आप लोग आने वाले समय में क्या क्या काम करने वाले हैं? देखिए, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं हमारे यहाँ, छोटे छोटे जी। सिलाई कढ़ाई, इस पे हमको विशेष ध्यान देना है जी। हमारे यहाँ देखिए जो निषाद राज हैं जी, जो भी जहाँ पे नदी के किनारे जितने भी निषाद राज बसे हैं, जी। मैं भी अपने ग्राम सभा में बरासीन है, मैं गया था, अभी सबसे चर्चा किया जी। कि हमने कहा कम से कम छोटे छोटे उद्योग जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, हमारे यहाँ के कप्तान साहब हैं जी, वो धीरे धीरे चालू कर रहे हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जी। तो धीरे धीरे उनको कुछ ना कुछ ऐसा उद्योग दिया जाए ताकि उससे हट के उसको नया काम करें वो। जी बिल्कुल। और जब तक उनको नया काम नहीं दिया जाएगा तब तक वही करते रहेंगे। जी। हर व्यक्ति सुधरना चाहता है, लेकिन अच्छा माहौल चाहिए। जी ठीक है, और अच्छे लोग चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो लोग क्यों नहीं सुधरेंगे? बिल्कुल। बहुत से गलत रास्ते छोड़ के बहुत से लोग अच्छे रास्ते पे भी आए हैं और आएंगे भी। जी जी। लेकिन हमको प्रयास करना पड़ेगा उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। आप सुल्तानपुर के जिस ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच संघर्ष करते हैं, चुनाव मैदान में है, बड़ी संख्या में जो है युवाओं की आबादी है और युवाओं के बीच आप काफ़ी फेमस हैं, तो चलते चलते सर युवाओं से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, युवा शक्ति जो होती है ना, वो फिर दोबारा लौट के नहीं आती है। बिल्कुल। ये मेरे देश के नौजवानों, मेरे क्षेत्र के नौजवानों, जी, अपनी ताकत को पहचानो और ये समय पहचानो। ये नौजवानी फिर कभी नहीं आएगी। बिल्कुल। इस समय आप गलत रास्ते पे मत जाओ। बिल्कुल। जो आप बहुत से लोग देखते हैं सिगरेट पीते हैं, नाना प्रकार की कई प्रकार की नशा करते हैं। इस शरीर की ताकत, ये ऊर्जा अगर खत्म हो गई ना तो फिर दोबारा नहीं आएगी। बिल्कुल। इसीलिए इस ताकत को सही अच्छी जगह यूज करो। जो भी आपको लगता है कि मैं इस क्षेत्र में आगे जाऊंगा, काम चाहे छोटा भी हो बड़ा भी हो, समय मत, बिल्कुल समय मत खराब करो, उस काम को पकड़ लो आप। मैं कहता हूँ एक दिन उस काम के बादशाह बन जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये शक्ति जो है दोबारा लौट के नहीं आएगी, जान लीजिए। और अपने से बड़ों का कहना मानो, क्योंकि जो लोग
लोग कोई कहता है घर में भैया ऐसा करो, अरे आप नहीं जानते मैं कर लूँगा, नहीं, वो उस जगह से देख चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन आपको बता रहे हैं सही रास्ता। ठीक है, आप लोगों का कहना मानो, अपनी ऊर्जा को एक अच्छी जगह लगाओ। जी जी, जी। बिल्कुल। तो दोस्तों कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर, अपना कीमती समय देने के लिए, अवध लाइव चैनल पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप करने योग। दोनों हाथ को जोड़ के धरूं चरण में शीस, मैं तो कुछ जानो नहीं प्रभु देना आप आशीष। सिंह चढ़े मैया मिले, बैल चढ़े बाबा। हमारे सभी सम्मानित गण, हमारे विधायक जी गोरखनाथ बाबा जी और इस क्षेत्र के सभी बुजुर्ग माताएं बहनें, सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और आज की सभा में उपस्थित सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, मंच पर बैठे सभी आदरणीय, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज विशेष कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है, हमारे पूर्वज कितने संघर्ष किए, कितना संघर्ष किए, तब आज ये दिन भगवान रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारा योगदान इसमें लगेगा। कभी हम लोग कहेंगे, कभी भी हम लोग बूढ़े होंगे कहेंगे देखिए हमारा भी सहयोग है इसमें। तो हमारा ये सहयोग, और मैं चाहता हूँ अपना घर तो मजबूत होना ही चाहिए। अपना घर मजबूत होगा तभी हम दूसरे किसी को सहारा दे सकते हैं। ये धर्म हमारा घर है और इसको मजबूत करना हमारा परम कर्तव्य है। मैं भी अभी एक कार्यक्रम कराया था पुरुषोत्तम मास में भगवान भोले बाबा का, तो शिव पंचाक्षर मंत्र का 1 महीने का रात दिन अखंड जब चल रहा था, तो मैं पूजा करते करते जब डेली सुबह शाम आरती होती तो कम से कम हजारों की संख्या में लोग आते थे वहां पे। तो मन में हमारे ऐसे विचार आया कि हमारे अकेले पूजा पाठ करने से थोड़ी कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि पूजा पाठ करने वाले लोग, हमारे हिंदू समाज से लोग और तैयार हों। तो हमने एक संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र में एक गुरुकुल का निर्माण करेंगे और अन्न उसी दिन खाऊंगा जिस दिन राज्यपाल को बुला के भूमि पूजन करूंगा। अभी घर में अभी एक दो ब्राह्मण लाइए, पूजा कराइए, भले संस्कृत आप ना समझते हो, लेकिन रोम रोम आपका खड़ा हो जाएगा, लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। तो कम से कम कि उस गुरुकुल से नौजवान ऐसे निकलें तो गांव-गांव में जाके अपने धर्म का प्रचार करें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को प्रचार करें। और जो गुरुकुल में पढ़ेगा वो अपने परिवार का मान सम्मान करेगा, अपने क्षेत्र का मान सम्मान करेगा। इसीलिए आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें चाहिए कि मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूं। और जिस दिन भूमि पूजन कराऊंगा मैं प्रयास करूंगा कि आप सब भी वहां उपस्थित रहें। और एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने मुखार बुंद से एक शब्द का उच्चारण करिए जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम नमः शिवाय। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। हे प्रभु, हे भोलेनाथ,
आप किस लिए इस संसार में हमको भेजे हो वो आप ही जान सकते हो, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं सबको चाहिए अपने इस संसार में आने की उपस्थिति सबको दर्ज करा के जाना है। ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाइए, चाहे एक पेड़ ही तैयार करके जाइए कि बच्चे कहें कि हमारे पिताजी ने लगाया है, इसका फल मैं खा रहा हूँ। तो इस संसार में आना और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना सबसे बड़ी बात है। और सब कुछ ना कुछ संकल्प लीजिए, यहाँ पे भोले बाबा के स्थान पे आए हैं, कुछ ऐसा संकल्प लीजिए जो कि ना रहने के बाद भी आपको लोग याद करें। ओम नमः शिवाय। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं अपने बड़े भैया श्री अभिषेक मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष महानगर, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप आएं और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को पुष्पित पल्लवित करें। आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी। वाह, कैसे कब तक कुछ कराएगा नहीं? कब सम्मेलन में लेकिन सम्मेलन इसके बाद होगा, शाम को नहीं, बस इसके बाद है। बोलिए भारत माता की, जोर से बोलिए, बोलिए भारत माता की। हम सबके बहुत प्रिय हमारी पार्टी के नेता आदरणीय विधायक मिल्कीपुर माननीय गोरखनाथ बाबा जी ने यह समरसता का भोज आयोजित किया है। तो दोस्तों ये थे युवा भाजपा नेता बब्बू फाइटर जी, और लगातार हिंदुत्व के बारे में काम करते हैं, समाज को जागृत करने का भी काम करते हैं। इस बार चुनाव मैदान में है और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों बात करके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिलों को पाने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन आप ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।